नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहे। और मित्रों, आज चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर दिया गया है। बाईबैक 12,000 करोड़ का और रिलेटेड जो वीडियो है आप देखना चाहें तो इसको पहले कवर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो इसे चैनल पेज पर जाकर भी कवर कर सकते हैं। और मित्रों, अब आ गए सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर, और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें कुल मिलाकर 3 अलग अलग टॉपिक्स पर अपन चर्चा करने वाले हैं। पहला जो बड़ा टॉपिक है, अडानी ग्रुप पर लेटेस्ट न्यूज़ की चर्चा करेंगे। दूसरी, एक बड़ी डील की आज बड़ी डील देखने को मिल रही है, उसकी बात करेंगे। और रेमंड और गोदरेज कंज्यूमर की आज जो डील हुई है उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसके अंत में कुछ कंपनियों के Q4 रिजल्ट्स की चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। अपने पोर्टफोलियो कंपनी का Q4 रिजल्ट अवश्य देख लें। और मित्रों, बात करेंगे अडानी की। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप काफ़ी अपने ग्रुप की जो कैपेसिटी है उसको, सभी तरह की जो कैपेसिटीज है उनको बढ़ाने के लिए और ग्रुप में इन्वेस्टर्स का फिर से विश्वास बहाल करने के लिए और काफ़ी जद्दोजहद और मशक्क़त में लगे हुए हैं। और आज इसी जद्दोजहद के तहत अडानी ग्रुप पर आज अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है। और इन्वेस्टर्स का भरोसा कायम करने के लिए अडानी जो ग्रुप है उसने रिन्यूएबल एनर्जी के जो सेक्टर है, या यूँ कहें कि ग्रीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और इससे रिलेटेड जो फंड जुटाने की कोशिश है वो अडानी ग्रुप कर रहा है। तो अडानी ग्रुप है ये फंड जुटाने के तहत ये साबित करना चाहता है कि अब भी बैंकर्स का और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका भरोसा ग्रुप में है। अगर ये डील परवान चढ़ जाती है और ग्रुप है वो कर्ज की व्यवस्था कर लेता है, तो इसका मैसेज ये जाएगा कि अडानी जो ग्रुप है उसका अब भी बैंकों का उनमें बड़ा भरोसा है। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है। और न्यूज़ की बात करें तो इसमें न्यूज़ जो एजेंसी है ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से बात कही है। और सूत्रों के हवाले से आज ये बड़ी खबर है अडानी ग्रुप पर आते हुए देखने को मिल रही है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि अडानी ग्रुप न्यू ग्रीन एनर्जी जो प्रोजेक्ट हैं उसके लिए 80 करोड़ डॉलर की व्यवस्था है वो जुटाने की योजना बना रहा है। और अमेरिकी जो शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के झटके के बाद ग्रुप ने फंड जुटाने का ये सबसे बड़ा प्लान तैयार किया है। और न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अगर ये ग्रुप की योजना परवान चढ़ जाती है तो एक बड़े कर्ज की व्यवस्था अडानी ग्रुप कर लेता है। सूत्रों ने आगे कहा कि अडानी ग्रुप इसे लेकर सुमिटोमो, मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशंस, DBS बैंक और मित्सुबी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप और स्टैंडर्ड चार्टर्ड से बातचीत कर रहा है फंड जुटाने के लिए। और आगे इसमें सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि अभी ये जो जानकारी निकल कर क्या रही है, ये करीब अडानी ग्रुप इसमें 70 से 80 करोड़ डॉलर की राशि है वो जुटा सकता है। हालांकि सूत्रों ने ये भी कहा कि अभी ये जो प्लान और साइज को लेकर के अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अगर अडानी ग्रुप इस प्लान पर आगे बढ़ता है तो उसे फंड जुटाने में सफलता मिलती है तो यह ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। और हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद और ये मैसेज जाएगा कि अडानी ग्रुप पर अब भी बैंकर्स का भरोसा कायम है। और इससे ये संकेत मिलेगा कि बैंक को कर्ज देने में कोई दिक्कत है वो बैंक को महसूस नहीं है। और हिंडनबर्ग के झटके ने अडानी ग्रुप के सामने निवेशकों का भरोसा कायम करने की एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। तो अडानी ग्रुप पर आज हिंडनबर्ग के हवाले से ये बड़ी न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है। यदि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की आज बात करें तो स्टॉक्स पर आज मिला जुला असर देखने को मिला। ACC जो सीमेंट है वो करीबन ग्रीन रेंज में देखने को मिला है। अडानी इंटरप्राइजेज ग्रुप की फ्लैगशिप जो कंपनी है वो भी आज ग्रीन में देखने को मिली है। हालांकि
काफ़ी दिनों से और ग्रुप के स्टॉक्स में इनमें कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। इधर अडानी जो ग्रीन एनर्जी है, इस ग्रीन जो फंड जुटाने की योजना के बावजूद भी आज ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स में है वो गिरावट ही देखने को मिली है। अडानी पोर्ट्स का स्टॉक्स भी लगभग आधे फीसदी से ज़्यादा है वो डाउन में देखने को मिला है। अडानी पावर का स्टॉक्स करीबन 1% तेजी के साथ बंद हुआ है। और अडानी टोटल ग्रुप की बात करें, टोटल गैस की बात करें तो ये भी स्टॉक्स है वो डाउन में देखने को मिला। अडानी ट्रांसमिशन आधे फीसदी गिरा है। अडानी विलमार आधे फीसदी से कम गिरा है। अंबुजा सीमेंट ग्रीन में बंद हुआ है। और एनडीटीवी की बात करें तो लगभग ये भी 1% के आसपास आज ग्रीन में देखने को मिला है। कुल मिलाकर के अब लगभग ग्रुप के स्टॉक्स में कोई बड़ी तेजी है वो देखने को नहीं मिली है। और लगभग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो बड़ा क्रैश हुआ था, उस क्रैश के बाद अब तक सभी स्टॉक्स में लगभग 40 से 50% की रिकवरी हो चुकी है। और मित्रों, बात करेंगे रेमंड ग्रुप पर। और रेमंड में आज बड़ी हलचल देखने को मिली। और आज के सेशन में रेमंड का जो स्टॉक्स है करीबन 6 से 7% है वो तेज़ी के साथ देखने को मिला। और रेमंड में ये जो तेज़ी देखने को मिली, अगर इसकी बात करें तो आज एक बड़ी न्यूज़ आते हुए देखने को मिली। और न्यूज़ थी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरफ से। और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने जो रेमंड का एफएमसीजी सेगमेंट का जो बिजनेस है उसका अधिग्रहण करने की न्यूज़ आने के बाद और रेमंड का जो स्टॉक्स है 6 से 7% है वो दौड़ गया। और यदि इसमें बात करें तो कंज्यूमर के हवाले से ये न्यूज़ की पुष्टि की गई है कि गोदरेज कंज्यूमर है वो रेमंड का जो कंज्यूमर केयर जो बिजनेस है उसका करीबन 2825 करोड़ में अधिग्रहण करने जा रहा है। और इस न्यूज़ के चलते आज रेमंड का जो स्टॉक्स था करीबन 6 से 7% तेज़ी के साथ देखने को मिला है। और यदि गोदरेज कंज्यूमर ग्रुप की बात करें तो आज इस सौदे पर पूरी डिटेल के साथ अगर बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने आज इस खबर की पुष्टि की कि 2825 करोड़ रुपए के नगद सौदे में रेमंड का कंज्यूमर केयर जो कारोबार है उसका अधिग्रहण है गोदरेज करने जा रही है। और आज मनी कंट्रोल ने इस न्यूज़ को पहले ही बाजारों को बताया था। और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है करीबन 1000 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए के ऑल कैश डील में रेमंड कंज्यूमर केयर बिजनेस के अधिग्रहण की घोषणा कर सकती है। और मनी कंट्रोल की इस न्यूज़ पर आज मोहर लगते हुए देखने को मिली। रेमंड कंज्यूमर केयर जो है वो भारत में डिओडोरेंट्स और सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरी की लीडिंग कंपनी है। कंपनी इस बारे में अपने एक बयान में कहा है कि उसका एफएमसीजी जो कारोबार है गोदरेज कंज्यूमर पार्क एवेन्यू यानी एफएमसीजी कैटेगरी केएस कामसूत्र और प्रीमियम ट्रेडमार्क के साथ वो बेचा जा रहा है। और अभी ये जो बिजनेस है वो गोदरेज कंज्यूमर को दिया जा रहा है। और इस पर आज इस अधिग्रहण पर गोदरेज कंज्यूमर केयर के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुधीर सीतापति ने कहा, इस अधिग्रहण से कंपनी को अपने बिजनेस पोर्टफोलियो और ग्रोथ स्ट्रेटजी को मजबूती देने में सहायता मिलेगी। कंपनी उस सेगमेंट में अपनी पैठ बना सकेगी जहां पहले उसकी हिस्सेदारी नहीं थी या कम थी। ये अधिग्रहण कंपनी के लिए लंबी अवधि में एक फायदेमंद रहेगा। आगे उन्होंने कहा, रेमंड जो पार्क एवेन्यू और कामसूत्र जैसे बड़े ब्रांडों के साथ डिओडोरेंट्स और सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरी में लीडिंग पोजीशन रखती है। भारत में इन प्रोडक्ट्स की काफ़ी काम प्रति व्यक्ति खपत देखते हुए लगता है कि समृद्धि और जागरूकता बढ़ने के साथ ही अगले कई दशकों तक इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो डबल डिजिट ग्रोथ के साथ बढ़ने वाली है। और ये जो सौदा है वो गोदरेज के लिए एक अच्छा सौदा है, ये आज मैनेजमेंट ने अपने इस बयान में कहा है। तो मित्रों, इस न्यूज़ के देखें तो इस न्यूज़ के चलते आज रेमंड का स्टॉक तो अच्छी खासी तेज़ी में देखने को मिला। और यदि पास्ट 1 मंथ्स की बात करें तो रेमंड ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। पिछले एक महीने में रेमंड ने 54% का रिटर्न दिया है। और यदि पिछले
5 सालों की अगर बात देखें तो पिछले 5 सालों में रेमन ने 54% का रिटर्न है दिया है। और इस न्यूज़ के चलते आज गोदरेज कंज्यूमर पर जहां तेज़ी देखने को नहीं मिली, इसका कारण हो सकता है कि बाज़ार ने इस न्यूज़ को है वो कहीं एक्सेप्ट नहीं किया है और आज गोदरेज कंज्यूमर का स्टॉक्स करीबन 2.25% है वो गिरावट में देखने को मिला है। यदि पास्ट 6 मंथ की बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर ने भी 15% का रिटर्न है वो दिया है। हालांकि दोनों ही कंपनियां अपने अपने बिजनेस सेगमेंट में अच्छी कंपनी है और अच्छा रिटर्न से इनमें देखने को मिलता है। और अब बात करेंगे मैनकाइंड IPO। और मैनकाइंड IPO आज 3 दिन के बाद आज फुली सब्सक्राइब हो गया और क्लोज्ड हो गया। और यदि सब्सक्राइब की बात करें तो कंडोम से प्रेगनेंसी किट बनाने वाली दिग्गज कंपनी मैनकाइंड जो फार्मा है उसका जो IPO है आज क्लोज हो गया और IPO है महज 92% सब्सक्राइब हो चुका है और यह है 15.3% सब्सक्राइब हुआ है। वहीं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इनके शेयरों की ग्रे मार्केट प्रीमियम 1026 से 1080 रुपये के प्राइस बैंड के अपर प्राइस के हिसाब से 35 रुपये पर है। यानी इसका IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है 35 रुपये और इसका जो प्राइस बैंड कितना रखा गया था 1026 से 1080 रुपये। तो इस प्राइस बैंड के हिसाब से और ग्रे मार्केट जो प्रीमियम है वो 35 रुपये का देखने को मिल रहा है। यदि आप IPO के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 92% सब्सक्राइब हो चुका है। हालांकि IPO है वो रिटेलर्स ने IPO में कोई बड़ी हिस्सेदारी नहीं बड़ी रुचि नहीं दिखाई है और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो 49% तक बढ़ा है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ये 3.8 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं यदि इसमें रिटेल निवेशक की बात करें तो रिटेल निवेशकों का 92% में से टोटल 15.32 गुना सब्सक्राइब हुआ है। और मित्रों अब बात करेंगे लॉरियस लैब की। और लॉरियस लैब के आज Q4 रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिले हैं। और लॉरियस लैब की अगर रिजल्ट्स की बात करें तो लॉरियस लैब का नेट प्रॉफिट है वो 56% तक का वो डाउन देखने को मिल रहा है और कंपनी ने 103 करोड़ का नेट लॉस दिखाया। और कंपनी ने हालांकि रिजल्ट डाउन हुए लेकिन इसमें डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। और लॉरियस लैब का जो Q4 रिजल्ट है उसके बाद रिजल्ट आने के बाद स्टॉक्स है काफ़ी गिरावट में देखने को मिला है और Q4 जो है प्रॉफिट है वो लगभग 55% ईयर टू ईयर डाउन देखने को मिल रहा है। और आज कंपनी ने 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया है और ये 60% का डिविडेंड देखने को मिलता है। और यदि रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट है वो 50% तक डाउन देखने को मिल रहा है। जो एस्टिमेट था, जो बाजार एस्टिमेट मानकर चल रहा था उससे EPS है वो 50% है वो डाउन देखने को मिला है। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कंपनी का सबसे पहले देखेंगे सेल्स। कंपनी का जो रेवेन्यू है 7% ईयर टू ईयर डाउन हुआ है। जहां पिछले क्वार्टर में 15% का 1500 करोड़ का रेवेन्यू था, इस क्वार्टर में मात्र 1280 का देखने को मिल रहा है। एबिडिटा की बात करें तो 32% डाउन हुआ है। पिछले क्वार्टर में 385 करोड़ का था, इस क्वार्टर में मात्र 252 करोड़ का देखने को मिला। नेट प्रॉफिट 54% डाउन हुआ है और मात्र 102 करोड़ का इस क्वार्टर में रहा। EPS भी 54% तक डाउन हुआ। कुल मिलाकर देखें तो लॉरियस लैब के रिजल्ट आज कमजोरी देखने को मिल रहे हैं और कल स्टॉक्स है वो गिरावट में भी देखने को मिल सकता है। और यदि आज के सेशन की बात करें तो आज लॉरियस लैब का जो स्टॉक्स था करीबन 1.5% की गिरावट के साथ 296 पर ट्रेंड कर रहा है। और यदि पिछले 6 महीनों के इसके बात करें तो पिछले 6 महीनों में स्टॉक्स है करीबन 33 से 34% डाउन हुआ है। और जहां एक 450 के लेवल पर ये देखने को मिल रहा था करीबन 6 महीने पहले, उसके बाद में कंटिन्यूस इसमें गिरावट देखने को मिली है और करीबन स्टॉक्स 35% तक
गिरावट में देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे आईटी सेक्टर से टेक महिंद्रा के, और आज टेक महिंद्रा ने भी रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिए हैं, और इस पर रिजल्ट पर चलें उससे पहले अपन देखेंगे सबसे पहले डिविडेंड। तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट कितना हुआ है, करीबन कंपनी ने 32 रुपये का फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, और इसके लिए स्पेशल जो डिविडेंड है, इसके अलावा कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है 18 रुपये पर शेयर का। इस पर शेयर का ये स्पेशल डिविडेंड है। टोटल डिविडेंड की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में टेक महिंद्रा ने कुल 50 रुपये पर शेयर का और डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। तो एक बड़ा डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। और रिजल्ट्स पर चलेंगे उससे पहले अगर रिजल्ट्स की कुछ हाइलाइट्स और न्यूज़ की बात करें तो आज इसका जो रिजल्ट है उसमें नेट प्रॉफिट है वो 27% तक गिरते हुए देखने को मिला है, और 1179 करोड़ का देखने को मिला है। इसके साथ ही पीएटी भी 1118 करोड़ के आसपास इसमें रहा है। और यदि एस्टिमेट की बात करें तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो करीबन 14% डाउन देखने को मिला है। ईपीएस रिपोर्टेड कितना था, 14.68 था, और एक्सपेक्टेड था, और कंपनी ने दिखाया कितना है 12.62, और इसमें 14% की गिरावट देखने को मिली है। और कंपनी का रेवेन्यू है, हालांकि रेवेन्यू में कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है। एक्सपेक्टेड था 13.8 ट्रिलियन करोड़ का, और कंपनी ने 13.72 ट्रिलियन करोड़ एक्सपेक्टेड रिपोर्ट किया। तो रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो रिजल्ट कोई बड़ा डाउन नहीं हुआ, लेकिन अगर ईपीएस के लिहाज से देखें तो 14% तक का वो डाउन देखने को मिल रहा है। और रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू 13% बढ़ा है पिछले क्वार्टर में, जहाँ 13,735 करोड़ का था, इस क्वार्टर में 13,718 करोड़ का रहा है। एबिडिटा देखें तो 14% डाउन हुआ है, पिछले क्वार्टर में 2,135 करोड़ था, इस क्वार्टर में 1,803 करोड़ का रहा है। नेट प्रॉफिट देखें तो 26% डाउन हुआ है, और इस क्वार्टर में 1125 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। ईपीएस भी और 26% तक डाउन हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखें स्टॉक्स पर तो 50 रुपये का डिविडेंड अनाउंसमेंट है, तो इस वजह से स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन रिजल्ट के लिहाज से देखें तो कल स्टॉक्स है वो डाउन ही देखने को मिल सकता है। और यदि आज की बात करें तो आज स्टॉक्स है वो आधे फीसदी की तेज़ी के साथ 1000 से ऊपर है वो ट्रेंड कर रहा है। और अब बात करेंगे सूर्या रोशनी की, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाने वाली कंपनी सूर्या रोशनी काफ़ी बेहतर कंपनी है, अच्छा बिजनेस है। और इसके अगर रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट से बड़े अच्छे देखने को मिले हैं, और रिजल्ट जो एस्टिमेटेड है वो करीबन 60% इंक्रीज हुआ है, यानी जो अनुमान था अनुमान से 60% बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ईपीएस है वो 17.9 का एक्सपेक्टेड था, कंपनी ने 28.58 का रिपोर्ट किया है, और इसमें सरप्राइज देखने को मिल रहा है 60% का, यानी 60% ज़्यादा रहा है। और यदि रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू है वो 7.5% है वो सरप्राइज देखने को मिल रहा है, डाउन में देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू जहाँ 2.32 ट्रिलियन करोड़ का एक्सपेक्टेड था, कंपनी ने उससे कम ही 2.15 ट्रिलियन करोड़ है वो पोस्ट किया है। तो रिजल्ट है वो रेवेन्यू के लिहाज से वो थोड़े डाउन देखने को मिल रहे हैं। और यदि अब चलें रिजल्ट पर तो सेल्स की बात करें, कंपनी का जो रेवेन्यू है 7% डाउन हुआ है, पिछले क्वार्टर में 2021 करोड़ का रेवेन्यू था, इस क्वार्टर में 2151 करोड़ का रहा है। एबिडिटा की बात करें तो 66% ईयर टू ईयर बढ़ा है, पिछले क्वार्टर में 163 करोड़ का था, इस क्वार्टर में 252 करोड़ देखने को मिल रहा है। और यदि एबिडिटा लेवल पर देखें तो एबिडिटा लेवल ईयर टू ईयर भी बढ़ा है 66%, और क्वार्टरली भी 163 से बढ़ करके 252 आते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट है वो करीबन 89% ईयर टू ईयर बढ़ा है, जहां पिछले वर्ष मार्च 22 में 82 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और इस क्वार्टर में करीबन डबल के आसपास है, 156 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जहां पिछले क्वार्टर में 90 करोड़ का था, इस क्वार्टर में बढ़कर 156 करोड़ हो गया। ईपीएस में भी इसका रिफ्लेक्शन मिलता है, करीबन 89% का इसमें बढ़ा है। तो कुल मिलाकर सूर्या रोशनी का रिजल्ट है काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं।
क्वार्टरली भी और ईयरली भी अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। केवल एक कॉलम है यहाँ पर जो रेवेन्यू का कॉलम है वो ईयर टू ईयर डाउन हुआ है, हालांकि क्वार्टरली है रेवेन्यू बढ़ा है। और यदि कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 4,397 करोड़ की कंपनियां है और स्टॉक से करीबन 808 पर ट्रेंड कर रहा है। और मित्रों आज के रिजल्ट, आज पर स्टॉक से एक्शन की बात करें तो स्टॉक से करीबन अच्छे रिजल्ट के लिहाज से देखें तो 3.5% है वो दौड़ गया। और पिछले महीने, एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में करीबन इसने 26% का रिटर्न है वो स्टॉक्स ने दिया है। और पिछले 6 महीनों में भी इसने अच्छे ही रिटर्न्स दिए हैं, करीबन 90% का रिटर्न्स है वो यहाँ शेयर होल्डर्स को देखने को मिल रहा है। और यदि पास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों में लगभग पैसा इसमें डबल के आसपास हो गया और 96% का रिटर्न्स है वो इसके शेयर होल्डर्स को मिला है। और मित्रों ये थे कुछ ब्रेकिंग न्यूज और Q4 के रिजल्ट्स। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स कर ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।